अमेरिका और इजराइल ने कई मोर्चों पर ईरान की घेराबंदी कर दी है। यमन में हूती विद्रोही ईरान की आखिरी मजबूत किलेबंदी और इसे अमेरिका हवाई हमलों में तबाह कर रहा है। हालांकि जवाब में हूती विद्रोही लगातार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए वजूद की लड़ाई भी ये हो गई है। ईरान का आखिरी किला, हूती विद्रोहियों का गढ़ दहला। यमन के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई हमला। अमेरिकी जंगी बेड़ों पर विध्वंसक निशाना। अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच जंगी भिड़ंत लगातार तेज होती जा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की नकेल कस दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान B-2 बॉम्बर सहित F-18 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन के ऊपर 29 एयर स्ट्राइक किए हैं। हमलों के इस फहरिस्त में यमन के होदीदा में हूती विद्रोहियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर 2 हवाई हमले, राजधानी सना के 2 पर कई बार हमला। जबकि पूर्वोत्तर के मारीब में मजार और अब्दियाह को निशाना बनाकर 13 हवाई हमले किए गए हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ईरान की कमजोर नस दबा दी है। गाजा में हमास सरेंडर करने के हालात में आ गया है, यहां तक कि अब गाजा की जंग सीरिया, लेबनान और यमन तक फैल चुकी है। ईरान के तमाम रीजनल प्रॉक्सी दबाव में है, जिसके बाद ईरान ने यमन से अपने लीडर्स को हटा लिया है और अब हूती विद्रोही अमेरिकी हमलों का तकरीबन अकेले ही सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमन को हूती विद्रोहियों पर ही हमले के लिए तैनात कर रखा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूएस नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से एक के बाद एक लगातार उड़ान भर रहा है। और उत्तरी यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के ठिकानों को पाताल लोक में भेज रहा है। ईरान के तमाम प्रॉक्सीज में से अब हूती ही एक ऐसा संगठन बचा है जो कि काफ़ी हद तक इजराइल और अमेरिका को परेशान कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने कॉर्नर कर दिया है। हूती से खिलाफ संघर्ष दूसरे तरह का है। दरअसल यमन में बैठे हुए हूतीज इजराइल के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलता है कि यहाँ पर ज़मीनी हमले, ज़मीनी कार्रवाई नहीं हो सकती है इजराइल के थ्रू। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगियों को एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल हमलों पर डिपेंड रहना पड़ता है, ड्रोन स्ट्राइक करवानी पड़ती है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो हूतीस एक आखिरी दुर्ग कह सकते हैं ईरान का। पिछले ही हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ पर एक वीडियो शेयर किया था और दावा किया था कि अमेरिकी हमले में एक साथ कई हूती विद्रोहियों को मार डाला गया है। ट्रंप ने तंज कसा था कि हूती विद्रोही अब अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं बोलेंगे। अमेरिका और इजरायल मिडिल ईस्ट में एक साथ कई निशाना साध रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ने वॉरशिप ट्रूमन की मदद के लिए यूएसएस कार्ल विंसन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला लिया है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ 6000 मरीन सैनिकों को ऑन बोर्ड कैरी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों का जवाब देने का दावा हूती विद्रोहियों ने भी किया है। इसके मुताबिक हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हमले का हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा है कि इजरायल के कब्जे वाले याफा पर ड्रोन के जरिए मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यह हकीकत है कि हूती विद्रोहियों की हमलावर ताकत अभी भी कायम है, लेकिन ईरान पर दबाव को देखते हुए सवाल यह भी है कि क्या हूती विद्रोही वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से हूतीज ने अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन घोषित किया है और जिसके बाद से चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं। हूतीज अब अपने आप को जिहादी कहने लग गए हैं और अपनी लड़ाई को एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को हमास और हिजबुल्लाह से इक्वेट करना शुरू कर चुके हैं। तो अब जंग का पैटर्न बदलेगा और ईरान भी ये बात जानता है, अमेरिका भी ये बात जानता है कि हूतीज को बहुत ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका इसी वजह से अटैकिंग मोड में है। इजराइल इसी वजह से लगातार अमेरिका के साथ मिलकर के ऑपरेशंस कर रहा है, जिससे कि हूतीज का सफाया पूरी तरह किया जा सके। निश्चित तौर पर हूतीज अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस समय ईरान ने अपने हाथ खींच लिए तो हूतीज का जो पूरा जो किला है वो ढह जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बनाम हूती विद्रोही की चिंगारी शोलों में तब्दील हो चुकी है और इसका सीधा कनेक्शन ईरान से है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।